अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अब तक की सबसे बड़ी खबर, जहां पर साबिक वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब का बेटा इंग्लैंड में दिवालिया करार दे दिया गया है। पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के दावेदार जो हैं वो खुद अपने बेटे को दिवालिया होने से ना बचा पाए। पाकिस्तानियों के सांस तक लेने पर टैक्स जो है लगाने वाली गवर्नमेंट, यानी कि जो लोग हैं, यानी कि शरीफ फैमिली जो है वो बरतानिया में आखिर टैक्स चोर क्यों निकले। पाकिस्तानी इस वक्त जी अगर सांस भी ले रहे हैं तो उनको टैक्स के नाम पर लूटा जा रहा है, उनको टैक्स के नाम पर निचोड़ दिया गया। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि अपने ही मुल्क में ये लोग टैक्स देने से कासिर रहे। 24 नवंबर को 77 साल तारीख का सबसे बड़ा जो एहतजाज है वो होने जा रहा है। किस तरह से पीटीआई और किस तरह से अवाम पुरअज़्म है, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब की तबीयत इंतहाई नासाज हो चुकी है और कहते हैं कि बड़ा ही डरपोक है, जो बच्चों से डरता है। बच्चों तक को जी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि बच्चों का कसूर ये था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से पोस्टर्स लगा रहे थे। तो इनको बच्चों से इतना डर है कि इन्होंने बच्चों तक को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है, सिर्फ और सिर्फ स्टिकर लगाने पे। तो जी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। इस खबर को ये लोग ऐसे छुपा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का जो बेटा है, हसन नवाज उसका नाम है, जो दिवालिया हुआ है। जिस तरह से इन लोगों ने नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेट्स की जो रिपोर्ट्स वगैरह थी उसको छुपाया था। असल में होता क्या, मैं आपको बताती हूँ। लंदन हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से दायर टैक्स और लाइबिलिटी केस में दिवालिया करार दे दिया है। इसका दिवालियापन बरतानिया की टैक्स अथॉरिटी के साथ वाजिबात की अदायगी में नाकामी की वजह से ये पैदा हुआ है। अगरचा हसन नवाज के नाम पर मजमूई तौर पर 7 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, तहम उनमें से 2 जो है तहलील हो चुकी हैं, लेकिन हसन नवाज अब भी 5 कंपनियों के डायरेक्टर हैं। आपको बताती चलूँ कि दिवालिया शख्स डायरेक्टर की हैसियत से काम नहीं कर सकता या किसी भी तरह से कंपनी की जो इंतजामी अमूर है, इंतजाम है, उसमें शामिल नहीं हो सकता जब तक कि उसे दिवालियापन से बरी जो है नहीं किया जाता। ऐसे शख्स को किसी भी कंपनी में डायरेक्टर की हैसियत से काम करने के लिए जो है अदालत से इजाज़त हासिल करनी होती है। यानी कि जी शर्म का मकाम है, शर्म आनी चाहिए। जो बरतानिया में खुसूसन लंदन में मौजूद इनके पेड सहाफ़ी हैं, इनसे भी पैसे लेते हैं। और अब मैं क्या कहूँ, पाकिस्तान में सहाफ़त के नाम पे जो इस वक्त इज़्ज़तें लूटी जा रही हैं वो आप सबके सामने है। कौन सी ऐसी खबर सच्ची जो है हमारा नेशनल टेलीविज़न देता है। इतना जो है बिका हुआ मीडिया हो चुका है कि बैठकर धड़ाधड़ जो है सच को झूठ और झूठ को सच बनाने में लगे हुए हैं। तो शर्म करनी चाहिए वहाँ पे जितने भी पेड सहाफ़ी हैं जो इनके तलवे चाटते रहते हैं, इनकी टीसियाँ करते रहते हैं। उन्होंने ये खबर नहीं बाहर आने दी। आपका क्या काम है भाई, आप वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं तो इतनी बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, आपने ये नहीं दी। जहाँ पर कोई और बात हो जाती, जमाइमा खान के हवाले से बात हो जाती, इमरान खान के बच्चों के हवाले से बात हो जाती, पीटीआई के हवाले से कोई बात हो जाती, आप उसमें नमक मिर्च लगा के पूरी हल्दी धनिया डाल के उसको जो है हांडी पका के सामने रखते हैं। इतनी बड़ी खबर और बड़े अजीब से जो है सहाफ़ी ने, यकीन करें सहाफ़त के नाम पे धब्बा ही हैं चंद लोग। अब ये खबर एक आम पाकिस्तानी ने जो है रिपोर्ट की है, ब्रेक की है, और जब इसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ओ हो हसन नवाज तो बरतानिया में टैक्स चोरी उन्होंने करना शुरू कर दिया, वो तो दिवालिया हो चुके हैं। झूठा देखें, जो पाकिस्तान को बोलते हैं कि हम ही बचा सकते हैं, नवाज शरीफ साहब के लिए कहा जाता है कि जी नवाज शरीफ साहब ही पाकिस्तान को बचा सकते हैं, पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा सकते हैं। तो पाकिस्तान को दिवालिया होने से तो बाद में बचाना, अपने बेटे को दिवालिया होने से बचा लेना था। टैक्स चोरी करने की क्या जरूरत थी। यहाँ पे आप पाकिस्तानियों पर आपने उनके खून के कतरे पे टैक्स लगा दिया है। बेचारों के पास खाने पीने को कुछ नहीं होते, यहाँ पे टैक्स दे रहे होते हैं। और कितनी अजीब सी बात है कि जिन पाकिस्तानी अवाम के टैक्स के पैसों से जिनको तनख्वाहें मिलती हैं वो पाकिस्तानी को पकड़ के लताड़ रहे होते हैं, सड़कों पे घसीट रहे होते हैं। तो जी जिन्होंने दावा किया पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने, उनका अपना जो है ना बेटे को वो नहीं बचा पाए। वो कहते हैं ना कि जाली फॉर्म 47 पर आने वाली जो लोग हैं उनको क्या पता कि टैक्स जो है वो देने होते हैं, चोरी नहीं करने होते। अब जी आप देखें कि कितना बड़ा मजाक है कि 3 बार का वज़ीर आज़म जो है वो लंदन में रहते हैं, उनका अपना आबाई घर तो वही है जहाँ जी वो शहरी होने के बावजूद टैक्स नहीं देते। अजीब सी बात है। और पाकिस्तानियों से तो टैक्स के नाम पर क्या क्या अभी तक बटोर चुके हैं, आप सबको पता है। अब जी हम बात कर लेते हैं जो 24 को होने वाला एहतजाज है। 24 तारीख को अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज इसको तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि इमरान अहमद खान न्याजी ने 24 तारीख को जो एहतजाज, जिसकी कॉल पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी वहाँ पर दी हुई है, तो 24 नवंबर को पीटीआई के एहतजाज के लिए खुसूसी कंटेनर तैयार कर लिया गया है। जबकि वज़ीर आला KPK अमीन अली अमीन गंडापुर समेत पीटीआई के अहम रहनुमाएं जो हैं वो कंटेनर में मौजूद होंगे।
आपको बताती चलूं कि इस वक्त मुकम्मल तैयारियां पीटीआई की जानिब से हो चुकी हैं। खुसूसी कंटेनर्स इस बार बनाए गए हैं जिसमें साउंड सिस्टम भी नस्ब किया गया है और कॉन्फ्रेंस रूम भी है, वॉशरूम है, बेडरूम है, बहुत सारी सहूलियात मौजूद हैं। और वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर समेत जो पीटीआई के अहम रहनुमा हैं इस कंटेनर में मौजूद रहेंगे। वहीं से तकारीर का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। तो आप ये देखें कि 24 नवंबर को मुमकिन एहतजाज की राह में, मुमकिन क्या मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्होंने तैयारी कर ली है रुकावटें डालने के लिए, लेकिन इस बार जी पीटीआई ने उसका बंदोबस्त भी कर लिया है। जबकि उन्होंने हुकूमत को भी खबरदार किया है कि रुकावटें बिला वजह खड़ी करने की जो हमाकत ना करें, हम पुरअमन एहतजाज करें। पूरी दुनिया में पुरअमन एहतजाज की जो है वो इजाज़त होती है। मुझे अच्छी तरह याद है अभी जब लंदन में ये लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और काजी फायज ईसा वहाँ पे उनकी गाड़ी गुजर रही थी, हर जगह पे कैमरे नस्ब हुए थे, एक एक चीज़ जो है मॉनिटर की जा रही थी, वहाँ पे पुलिस भी मौजूद थी। बोनट पे हाथ रखने के बाद, बोनट पे हाथ रखो तो वो कहते हैं कि जी जानलेवा हमला किया, जान से मारने की कोशिश की। तो अब आप देख लें कि जो इतनी कहानी अपनी तरफ से बना लेते हैं तो उनका फिर अल्लाह ही हाफिज है कि उन्होंने किस तरह से पीटीआई को एहतजाज करने देना है या पाकिस्तान की आवाम किस तरह से बाहर निकलेगी। तो आप देख लें कि इन्होंने क्या कुछ करना है। अब जी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ एक बयान में कहते हैं कि 24 नवंबर को एहतजाज की राह में रुकावटों को हटाने के लिए हमने पूरा बंदोबस्त किया है। जाली हुकूमत रुकावटें खड़ी करने की हमाकत ना करे। उन्होंने कहा कि पहले भी रुकावटें दूर करके हम इस्लामाबाद पहुंचे थे, इंशाल्लाह इस बार भी पहुंचेंगे। जो अवाम का जज्बा है वो कंटेनर्स अवाम के जज्बे को नहीं रोक सकते। उन्होंने कहा कि जी अली अमीन गंडापुर की सरबराही में खैबर पख्तूनख्वा का काफिला इस्लामाबाद पहुंचेगा। अल्लाह करे जी इस बार अली अमीन गंडापुर साहब जो है पहुंच तो पिछली बार भी गए थे, फिर वो गायब हो जाते हैं, 9-2-11 हो जाते हैं। अल्लाह करे इस बार जो लोग उनका इंतजार कर रहे हैं उनको अली अमीन गंडापुर की शक्ल नजर आ जाए। देखें अब जो मामला चल रहे हैं हम इस पर बात कर लेते हैं कि इस वक्त जी 77 साल की तारीख का सबसे बड़ा जो है इसको पुरअमन एहतजाज जो है वो तस्वुर किया जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब की तबीयत के हवाले से बात करते हैं। उनकी तबीयत जो है वो काफ़ी नासाज है। वज़ीर आज़म साहब हैं हमारे, उनकी तबीयत नासाज होने के बायस नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास जो है वो मौखर किया गया है। और मैं आपको बताती चलूँ कि ये बड़ी अहम तरीन ये इजलास था जिसमें सबने शिरकत करनी थी। इजलास में सदादी दहशतगर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद वगैरह इस पर बात करनी थी, लेकिन उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। तो ये एहतजाज जो है मौखर एहतजाज कह रही हूँ, ये जो इजलास है ये मौखर कर दिया गया है। तो चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में हैं। पाकिस्तानियों से जब भी बात होती है, मुख्तलिफ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो कहते हैं हम बड़े पुरअमन तरीके से एहतजाज करते हैं और एहतजाज करने की जो है हर एक की ये उसका राइट है, उसको एहतजाज करने का हक़ जो है वो मिलना चाहिए। अब आप ये देखें कि वो कहते हैं ना कि बड़ा ही डरपोक है जो बच्चों से डरता है। इन्होंने जी बच्चों को गिरफ्तार किया, इन्होंने क्या गेम डाली। मुझे बड़ी इस बात पर हैरत होती है कि अब इन्होंने डर के मारे, जो हुकूमत है इस वक्त ऐसी अजीबोगरीब हरकतें कर रही है, पुलिस ने पकड़ के जी जो है बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। स्टिकर लगाने के जुर्म में गिरफ्तार बच्चों शायान और मुबीन को अदालत ने रिहा कर दिया। कल रात को उन्होंने जो है बच्चों को गुज़िश्ता रात लाहौर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था। लाहौर पुलिस का तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, यानी कि आईजी साहब को वो तो मिल गया जिसके लिए उन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस जो है उनके सर जो है वो वैसे ही काम नहीं कर रहे, दिमाग काम नहीं कर रहा, उनको समझ नहीं आ रही उन्होंने क्या करना है। उन्होंने पकड़ के बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। यानी कि मतलब सीरियसली आप लोग कहाँ पे खड़े हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं आप लोगों से कहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि इस वक्त जो 24 के लिए इनके दिलों में डर है, खौफ है, क्या वो सच में खौफ होना चाहिए? क्या 24 तारीख को पाकिस्तानी अवाम इनको हिला के रख देगी? कमेंट ज़रूर करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।